सर पहले मुझे कंपटीशन का सी भी नहीं पता था। जब से मैं आई मुझे बहुत कुछ आने लगा है और रोबिन सर की मैथ बहुत अच्छी है और बाकी हिंदी वाले टीचर अभी न्यू आए बहुत अच्छे हैं। जिसको वर्दी चाहिए वो यहाँ आएगा, जो इसको खोएगा वो एक दिन रोएगा। हम यही कहना चाहेंगे, अगर तुम्हें वर्दी चाहिए 2 महीने में तो चाणक्य डिफेंस एकेडमी आना पड़ेगा। यहाँ की मैथ ऐसी है कि सर जी अगर पढ़ाएं एक बार तुम्हें पूछना हो, 2 बार पूछना हो, 3 बार, कोई भी किसी प्रकार की नहीं, तुरंत सर जी बताएंगे। अगर तुम्हें पुलिस की वर्दी चाहिए 2 महीने में तो चाणक्य डिफेंस एकेडमी आना पड़ेगा। पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप लोगों का जो आप यहाँ टाइम लेके आए हो। चाणक्य डिफेंस एकेडमी आपका अभिनंदन करता है। और चाणक्य डिफेंस एकेडमी हमारी डिफेंस से जुड़ी हुई है, जो बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराते हैं, जैसे आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, मतलब डिफेंस में जितनी वैकेंसी आती है सारी आती है, उसकी हम लोग तैयारी कराते हैं। जो हमारा का स्टाफ है वो बाहर का है, दिल्ली साइड का स्टाफ है। और यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। और जो गरीब बच्चे होते हैं या जो अनाथ होते हैं उनके लिए मुफ्त में शिक्षा रहती है। इससे पहले हम आर्मी की फिजिकल की ओनली फिजिकल कराते थे, तो हमारा उसमें कम से कम 1920 बच्चों का सिलेक्शन होता था। जो इस बार कुछ सर भी मिले थे हमें सपोर्ट करने के लिए, आओ हम लोग मिलकर वो करते हैं, देश सेवा करेंगे। तो अब हमने पूरी डिफेंस की एकेडमी रिटर्न की भी डाली है। पहले क्या होता था, हम ओनली फिजिकल में कराते थे, अब जो रिटर्न में कराई है तो इसमें कम से कम इस बार हमने 10 से 11 लड़के लगाए हैं। पिछली बार भी 10 से 11 लगाए थे। अच्छा ये बताइए, रिटर्न क्लास आपके कहाँ चलते हैं और किस समय से किस समय तक चलते हैं? ये हमारे रिटर्न क्लास शेखर हॉस्पिटल के नियर तक्षशिला स्कूल के सामने कौशल विकास केंद्र है, उसके बेसमेंट में चलती है। और यहाँ पे सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक बैच चलता है। क्या उनकी फीस क्या रहती है? उसकी फीस 500 से 700 रहती है। जो गर्ल्स की फीस है वो 500 रुपये है, जो बॉयज़ की फीस है वो 700 रुपये है। और जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो कहाँ से बच्चे आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हरदोई भी आ जाते हैं, लखीमपुर हो गया, बंडा खुटार हो गया, कलान हो गया, इसे हर जगह से बच्चे आते हैं। कितने दिन से ये तैयारी आप करा रहे हैं? अभी हमारा हाल ही में ये 2 से 3 महीने हुआ है और अच्छा रिजल्ट हुआ है। और अभी हमने 2 महीने 3 महीने पहले अग्निवीर की भर्ती में बच्चों को लिया था, जिसमें हमारे पास 13 बच्चे थे, जिसमें 13 में से हमारे 11 बच्चे सेलेक्ट हो गए। अच्छा, रिटेन क्लास के अलावा आप बता रहे हैं कि हम जो है फिजिकल भी तैयारी कराते हैं। फिजिकल की तैयारी आप कब से करा रहे हैं और उसमें कितनी सफलता आपको प्राप्त हुई है? फिजिकल की तैयारी हमें लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है। उसमें हमें 90% तो सफलता मिली है। कोई बच्चे मेडिकल में, नहीं तो हमारे पास जो मेरा नाम ही सुनता है वैभव ठाकुर, वो फिजिकल में सोचो हो गया। इतने मैं उससे बोलता हूँ ना, 100% नहीं 101% की मैं गारंटी लेता हूँ। फिजिकल में आपने कहाँ कहाँ सफलता प्राप्त की है और कितने बच्चों को आपने सिलेक्ट कराया है? फिजिकल में जैसे अभी तो आर्मी की करवा रहे थे, स्पोर्ट वालों बच्चों को करा रहे थे। जैसे अभी हमारे पास मुरादाबाद के कुछ बच्चे हैं और यहीं के लोकल के जो अभी बरेली में यूनिवर्सिटी वहाँ पे चैंपियन बने हैं। और जो आर्मी में 2022 में वैकेंसी हुई थी, जो हमारे पास 19 लड़के थे, जिसमें हमारे 17 हुए थे, जिसमें कोई मेडिकल में अनफिट हो जाता, फिर टोटल मतलब 11 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। फिजिकल की ट्रेनिंग कहाँ कराते हैं? ये जदुनाथ सिंह स्पोर्ट स्टेडियम हथौड़ा स्ट्रीम में कराते। फिजिकल की 3:30 बजे से 6 बजे तक चलती है इवनिंग में। अच्छा, जो बाहर से बच्चे आते हैं वो क्या पर डे अप डाउन करते हैं या यहीं कहीं रहते हैं? नहीं, बाहर के जो बच्चे आते हैं हमारे पास हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पे कोचिंग की फ़ीस नहीं ली जाती है, खाने रहने और उसकी व्यवस्था की जो है वो फ़ीस ली जाती है। मतलब हॉस्टल में जो रहेगा उसके कोचिंग की फीस नहीं ली जाएगी? हाँ, कोचिंग की फीस उसमें नहीं लेंगे हम। हाँ, उसका सिलेक्शन की पूरी गारंटी रहती है। जो हमारे सर हैं बाहर के, वो डे नाइट क्लास चलाते हैं वहाँ पे। जो एक वीकली स्पीच टेस्ट होता है, बाकी रोज़ एक टेस्ट होता है वहाँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहर से बच्चे आते हैं उनसे यहाँ कोचिंग की फ़ीस नहीं ली जाती है। इसके अलावा जो आपने बताया कि जो अनाथ बच्चे हैं उनसे फ़ीस नहीं ली जाती है, तो इसके लिए क्या आपको शाहजहाँपुर के शासन या प्रशासन से या किसी नेता से कोई सहयोग प्राप्त हुआ है? अभी तक तो कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है नेताजी से। बाकी अगर कोई करना चाहेगा तो हम ज़रूर उसका साथ देंगे और अनाथ बच्चों, गरीब बच्चों को गाँव-गाँव से ढूंढ के लाएंगे, यहाँ शिक्षा देंगे। तो आप शाहजहाँपुर के जो लीडर्स हैं, जैसे 3 मंत्री यहाँ पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से यही कहना चाहेंगे, अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम गांव से हुई जो छुपे हुए बच्चे हैं ना, उन्हें निकाल के डिफेंस में डालेंगे और उन्हें फ्री में सब कुछ कराएंगे। अगर हमारा सपोर्ट करते हैं हम उनका और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो शाहजहाँपुर से जो बच्चे फिजिकल या रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की या आर्मी की, उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से कहेंगे दिल लगा के मेहनत से पढ़ो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, जहाँ भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। मतलब फ़ोन मिल गया ना, लोग ऑनलाइन के क्लास के चक्कर में, ऑनलाइन तो चल रही है क्लास, बाद में किसी का मैसेज आता है या इंस्टाग्राम में एक रील देखने उसमें घुस जाते हैं। फ़ोन से थोड़ा दूर बचें। अभी हाल ही में एएमसी की भर्ती हुई है, यहाँ का पंकज कश्यप एक लड़का है हमारा कलान का, ये अभी सेलेक्ट होकर आया है और इसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई, कसम प्लेट भी हो गई है। अब पुणे में इसकी पहली पोस्टिंग मिली है। ये बच्चा घर से बहुत कमज़ोर था, ये मेरे पास ही रहता था। हाँ, बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिपाही नरसिंह असिस्टेंट पंकज कश्यप है। आपने कहाँ तैयारी की थी? मैंने 2022 में आया था, भैया के पास ट्रेनिंग की थी। तो ट्रेनिंग आपको सिलेक्ट हुए कितने दिन हो चुके हैं?
मैं 2023 में 22 मार्च को सिलेक्ट हुआ था, डिस्पैच हो गया था ट्रेनिंग करने के लिए। शाहजहाँपुर से और युवा जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, आप मन लगा के मेहनत करिए और हमारे शाहजहाँपुर में चाणक्य डिफेंस एकेडमी में आइए और अच्छे तरीके से भैया से ट्रेनिंग लीजिए और रिटिन फिजिकल सारे तरीके से भैया आपको ट्रेन करेंगे और आपको सिलेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी 100% लेंगे। तो रोशनी जी, ये बताइए, यहाँ पर आप क्लास लेती हैं तो कैसी पढ़ाई यहाँ पर होती है? सर यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो जो बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे तैयारी करें वो इधर आके पहले मतलब देख ले पढ़ाई कैसी चल रही है, मतलब उन्हें अच्छी लगी तो पढ़ाई करें। पारस जी, ये बताइए यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है और जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सर जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए सर ये कहना चाहते हैं, टाइम सर बहुत कम है, कंपटीशन सर बहुत हाई है। सर बस जो टाइम है सर रगड़ के पढ़ाई करो बस। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इस बार 60,000 वैकेंसी है और कंपटीशन ज़्यादा है। क्लास बहुत अच्छा चल रहा है और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रोबिन सर जो हैं वो मैथ पढ़ाते हैं और मैथ इनसे अच्छा पूरे शाहजहाँपुर में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी नहीं पढ़ा सकता जिस टाइप से मैथ पढ़ा रहे हैं सर। देखिए, चाणक्य डिफेंस एकेडमी का जो सबसे पहले तो मेन जो मोटो है, हमने जो, चूँकि मेरा जो एक लंबा एक्सपीरियंस है, लगभग 14 साल मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन से स्टार्टिंग हुई और मैं अनअकैडमी, बायजूस, इन सारे संस्थानों से लगातार जुड़ा हुआ रहा हूँ। सीनियर फैकल्टी हूँ और यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एग्ज़ाम्स कवर करता हूँ। और ख़ासकर जब वैभव सर से हमारी मुलाकात हुई तो हमारा जो मेन जो मकसद था वो मकसद ये था कि शाहजहाँपुर में बच्चे, एक तो जब जैसे फॉर्म भरने के बाद में फिर वो भूल जाते हैं कि तैयारी हमको कब से स्टार्ट करनी है। जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह जाता है तब तैयारी करना शुरू करते हैं। अब भाई ये तो रेस है, दिल्ली का बच्चा भी बैठ रहा है एग्ज़ाम में, लखनऊ का बच्चा भी बैठ रहा है, पटना का बच्चा भी बैठ रहा है, जो मोस्टली एजुकेशनल हब हैं जहाँ पर बच्चे कमरा लेकर के तैयारी करते हैं। तो चाणक्य डिफेंस का जो यहाँ पर मेन लक्ष्य है, शाहजहाँपुर के अधिक से अधिक बच्चे जो मतलब कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ये हमारा मुख्य मकसद है कि वो हमारे यहाँ आएँ, 3-4 महीने का जो भी कोर्स है उसको ज्वाइन करें। चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हो, जैसे अभी आरओ का एग्ज़ाम है जनवरी में, या अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। और अभी बम्पर वैकेंसीज आई हैं अभी आपकी आरक्षी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के, जो 60,244 वैकेंसी है। तो हमारा ऐसी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो मतलब लगनशील हैं, मेहनतकश हैं, जो मेहनत से नहीं डरने वाले हैं, उनको मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा जीएस का पार्ट मैं डील करता हूँ और हिंदी का पार्ट, जिसमें मुझे स्पेशलाइजेशन है। और मैंने खुद बहुत बार उत्तर प्रदेश के मेंस दिए हैं, यूपीपीसीएस के और यूपीएससी का भी मेंस दिया हुआ है। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो अपनी पूरी कोशिश है पूरी टीम के साथ कि ज़बरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से विद्यार्थियों को अधिकतम सिलेक्शन की तरफ ले जाना है। और जब हमारे संस्थान का रिजल्ट अच्छा होगा, चाणक्य डिफेंस एकेडमी का, तभी शाहजहाँपुर का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अच्छे पद पर जाएगा। उससे, और कहा भी जाता है कि जब कोई भी विद्यार्थी सफल होता है तो एक गुरु को उस विद्यार्थी के माता पिता के समान ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो बस सर यही हमारा कहना है कि जो भी विद्यार्थी लगनशील हैं, और कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फीस वगैरह जो है बिल्कुल नॉमिनल रखी हुई है ताकि हमारे संस्थान का जो है एक्सपेंडिचर जो है वो सारा निकल जाए और हमारे बच्चे जो हैं बढ़िया से यहाँ से पढ़ कर के सेलेक्ट हो जाए। सर यही कहना चाहें कि देखिए समय कम है, आज का जिस दौर बेरोजगारी का जो दौर है तो ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो 2 महीने में जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिक्लेयर किया कि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, अब बेरोजगारी इतनी, जैसे 60,000 वैकेंसी है तो फॉर्म भी बहुत बड़ी मात्रा में पड़ेंगे। तो 60 दिन को आप 60 दिन 60 रात आप इस प्रकार से पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ये फिजिकल कराते थे हथौड़ा ग्राउंड में और हम पढ़ाते थे। तो उसके बाद इन सर ने कहा कि हम दोनों लोग मिलके शुरुआत करेंगे रिटिन टेस्ट फिजिकल सभी। वैभव सर फिजिकल ट्रेनिंग देते थे, आप रिटन ट्रेनिंग? हम रिटिन ट्रेनिंग देते थे, वैभव सर हथौड़ा ग्राउंड में फिजिकल कराते थे।